वेलकम बैक जी। हम वापस आ चुके हैं और कोरोना वायरस नामी आफत ने पूरी दुनिया को जैसा कि हिला कर रख दिया है। इस आलमी वबा से जिसने बड़े पैमाने पर अमवात भी हुई हैं, जिससे पूरी इंसानियत बरसों दुख, दर्द, कर्ब और रंज में मुब्तला रहेगी। इस वबा ने कितने ही घरानों को अपने प्यारों से महरूम कर दिया। अच्छा, ऐसी ही सूरत हाल के अंदर इशाल गुलकार कमर सलीम ने लोगों के इन्हीं जज्बात और एहसासात और गम को अपने एक नए गाने में बयान किया और इस गाने को कोरोना वबा में अपने प्यारों से बिछड़ने वालों के नाम कर दिया है। कमर ने अपने गाने को उन खानदानों के नाम किया जिन्होंने कोरोना वायरस की वजह से अपने प्यारों को खो दिया है और बहुत कुछ कहना चाहते थे अपने प्यारों से और वो कह नहीं पाए। इसका नाम है जो उन्होंने गाना डेडिकेट किया है, अनकहा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपना प्यार अपने प्यारों के लिए और फिर शायद हमें कभी वक्त भी नहीं मिलता है। और कोरोना में ऐसा हुआ कि बिल्कुल तंदुरुस्त लोग थे, कभी सोचा ही नहीं था जिनके बारे में सोचा भी नहीं था कि वो हमें छोड़कर चले जाएंगे और वो छोड़कर चले गए। तो उनसे बहुत सारी बातें ऐसी रह गई जो हमने कहनी थी, वो इस गाने के जरिए कमर सलीम जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं। सिंगापुर से हमारे साथ मौजूद हैं कमर सलीम, उनसे बात करेंगे। कमर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो हमें बता दें, ये ख्याल आपको कैसे आया कि गाने को डेडिकेट किया जा सकता है और इस तरीके से किया जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम हमजा, अस्सलाम वालेकुम इशाल, ग्रेट टू बी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया। आई थिंक कि ये एक बहुत अलमिया है आजकल और काफ़ी ख़ानदानों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में हमने डेथ्स देखी। और जब मैंने देखा कि इस तरह की स्पेशली लैक ऑफ क्लोजर जो फैमिलीज़ अचीव नहीं कर सकती, वो बड़ा एक कॉमन चीज़ नज़र आई जितनी भी अमवात देखी फैमिलीज़ में। तो आई रियली फेल्ट इट। और गाना इसी वजह से उसके लिरिक्स वही हैं कि आप वो चीज़ कह नहीं पाए जो आप कहना चाहते थे और वक्त का इंतज़ार करते रह गए और वो बिल्कुल। तो आप शौकिया गुलकारी करते हैं सलीम, या फिर आपने ख़ास तौर पे इसको प्रोफेशन के तौर पे चुना हुआ है, गाना गाते हैं? नहीं जी, मैं तो एक फाइनेंस इंडस्ट्री में हूँ। लोग मुझे काफ़ी कहते हैं फाइनेंस का और म्यूज़िक का, बट आई परसू फाइनेंशियल करियर। मैं सिंगापुर में आई लुक आफ्टर वन ऑफ द बिजनेस लाइंस फॉर इंस्टीट्यूशन। लेकिन म्यूज़िक शौकिया है, बट मैंने काफ़ी अर्सा पहले 13-14 साल की उम्र में शुरू किया था म्यूज़िक। सीखा भी, राग भी सीखे, प्रॉपर गाना बैंड्स भी बनाए और छोड़ दिया फिर। बिल्कुल ठीक है। कमर सलीम साहब, हम चाहते हैं कि कुछ अनकहा हमारे शो पे ना रह जाए। प्लीज़ अगर आप हमें वो गाना सुना दें हमारे व्यूअर्स को। जी श्योर, आपको स्पेशली वो पार्ट सुनाता हूँ जो जिसमें ये बात कही जाती है कि आप बात अपनी कह नहीं पाए। जी। जो उनसे कहना था सुन, अब रहने दे, गम भीगी यादों का यूं सहने दे, सहने दे। दिल क्या हुआ, क्या हुआ ये बता, दिल मेरा अनकहा, अनकहा। थैंक यू। वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा है। और ये वाकई ये कोरोना से अगर हटके भी बात कर ली जाए कमर, तो ये हम सब की ज़िंदगी का अलमिया है। हम शायद जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको कह ही नहीं पाते हैं और शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारी अनकही बातें ऐसे ही रह जाती हैं, जैसा कि सॉन्ग में भी था कि बहुत कुछ रह गया। और कोरोना के दौरान जैसे कि सूरत हाल ही ऐसी थी कमर, आपने ये उस वक्त गाना बनाया या फिर ये आजकल गाना बनाया? क्योंकि कोरोना को आए हुए भी तकरीबन कोई 2 साल होने वाले हैं, जो दुनिया पर मुसलत हुए कोरोना को आए 2 साल होने वाले हैं तकरीबन। जी, गाना तो मैंने काफ़ी कुछ अर्सा पहले कंपोज किया था, लेकिन उसको शेप किया, उसके लिरिक्स इसी टाइम पे लिखे हैं। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं पीर ज़हूर, उन्होंने इसके लिरिक्स लिखे और ये इसी टाइम का लिरिक्स लिखा हुआ गाना। कंपोजिशन पुरानी थी, कंपोजिशन को मैंने फिर अडाप्ट किया टू द करंट टाइम्स टू मेक इट रेलेवेंट। और एक मैं बात कहना चाहूँगा, आपने जो भी बड़ी अच्छी बात कही, हमारा आई थिंक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हम वी फील वी हैव टाइम and that's precisely the thing, we don't know how much time we have. तो उस टाइम पे आप you should never leave it something for tomorrow. अपने प्यारों को जो आप कहना चाहते हैं आज ही कहें, कल का वेट नहीं। बिल्कुल, अपने प्यारों को जो कहना चाहते हैं वो अभी कह दें, शायद हमें वक्त ही ना मिले। कमर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सिंगापुर से आप हमारे से। और अनकहा
कुछ ना रह जाए। इसलिए इशाल, जो दिल में है वो, जिनसे बिल्कुल। आप अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो उनको प्लीज़ कहें, उसमें शर्माएं नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल में हमजा, हमें बिल्कुल आगे बढ़ें। बढ़ना चाहिए। शायर मशरिक इलामा इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमन। हाँ जी, तो हमारी आज की जो मेहमान है उनका मिशन ही सितारों पे कमन डालना है। चांद की बात हो, कायनात के राजो न्याज की बात हो, उनसे पर्दा उठाना हो। यमुना मजीद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो स्पेस के ऊपर कुछ काम करना चाह रही हैं और स्पेस एजुकेटर हैं, बच्चों को सिखा रही हैं। उन्हें बचपन से ही खलाबाज बनने का शौक था, चांद पर कदम रखना चाहती थी, वो अभी भी अपना शौक पूरा करना चाहती हैं। शौक उनका अभी वहीं पर मौजूद है। यमुना हमारे साथ मौजूद है, यमुना से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये आप भी बिल्कुल ठीक हैं। ठीक हैं। आप क्या, मैं पहले भी पूछ रहा था आपसे कि आप गलती से मेडिकल साइड पे आ गई, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, ये सफ़र कैसे तय हो गया? नहीं, मैं गलती से बिल्कुल नहीं आई इस फील्ड में भी। दोनों फील्ड्स मेरी पसंद की हैं और ये दोनों ही मेरे बचपन के शौक थे। मुझे मेडिकल साइंसेज में सिर्फ जेनेटिक्स एक ऐसी साइंस थी जो मुझे पसंद थी, जिसको मैं पढ़ रही हूँ, और उसके साथ साथ स्पेस एजुकेशन में मैं एक्सीडेंटली आ गई। बेसिकली स्पेस एजुकेटर बनना मेरा कभी भी मेन गोल नहीं था। अच्छा। मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने बचपन में देखा कि हमारे मुल्क में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं मौजूद जहाँ पर इस निगलेक्टेड साइंस को भी पढ़ाया जाए। ठीक है। मुझे अपने स्कूल में डिस्करेज किया गया। मैंने अपने इर्द गिर्द जब भी देखा, स्कूल, कॉलेज, इवन माई ओन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये साइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैक्सिमम लोगों को क्या पता होता है कि अच्छा वो फिर ये Engineer हॉरोस्कोप बनना है। वाला काम है, एस्ट्रोनॉमी को लेके देते हैं कि ये नजूमियों वाला काम है। इवन दो इसकी इतनी एप्लीकेशंस भी हैं हमारी डेली लाइफ में। आप टीवी देखते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्पेस टेक। तो इसलिए मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाना था जहाँ पे बच्चे डिस्करेज ना हो सकें, जिस तरह मैं अपनी स्कूल लाइफ में डिस्करेज हुई थी। आई डोंट वांट एनी अदर किड टू बी डिस्करेज द वे आई वाज डिस्करेज। मुझे लगता है यमुना ने ये ख्याल किया होगा कि वहाँ पर जाके एक घर बनाना चाहिए, वहाँ पर जाके इजादात करनी चाहिए। तो यमुना, ये ऐसा ख्याल आगे भी है, लेकर फ्यूचर में चलना चाहती हैं कि आप कलाब में जाएं और वहाँ पर कुछ नया एक्सप्लोर करें? बिल्कुल, आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्पेस, और मेरा अभी भी ये ख्वाब है कि कभी ना कभी अगर इतनी मेहनत की और अल्लाह ने तौफीक दी तो स्पेस में भी ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल ठीक बहुत है। रिसर्च करेंगे वहाँ भी अगर हो सकी। आप स्पेस एजुकेटर हैं, एक्सप्लोरेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें कुछ बताएं। बच्चों को आप सिखा रही हैं, बच्चों को क्या सिखा रही हैं? हमें तो कुछ चार्ट्स मिल जाते थे स्कूल के अंदर, हमें कुछ बिलबोर्ड्स मिल जाते थे जिनके ऊपर हमें पता लग गया, अच्छा ये चांद है, ये जुपिटर है, इसमें कैसे होता है। इससे ज्यादा हम तो कभी नहीं बढ़ पाए। बच्चों को टेलीस्कोप के जरिए आप कैसे सिखा रही हैं, ये हमें बता दीजिएगा। तो मेरा जो इदारा है दैट इज़ एक्सप्लोरेशन बाय यमुना, ये एक एजुकेशनल कैंपेन थी जो मैंने 2016 में शुरू की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और फिर वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गया। तकरीबन 4-5 साल मैंने इसको एज अ वन वुमेन आर्मी रन किया है। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अ टीम बिकॉज काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरे अकेले से नहीं होता। इसमें ये होता है कि मेजर एज ग्रुप जिसको मैं पढ़ाती हूँ वो 6 to 14 ईयर्स ओल्ड है। वो एज ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनका माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है। उसमें आप एक होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल वो होल्ड कर सकते हैं। उनको आप एक उम्मीद दे सकते हैं कि अगर आपको एक सब्जेक्ट पसंद है तो आप उसमें अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। यू कैन मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। ज़्यादा बड़े बच्चों के पास इसलिए मैं नहीं जाती क्योंकि उनका माइंडसेट जो है ना वो रिजिड हो गया होता है। मैट्रिक एफएससी के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। एक्सप्लोरेशन में कितने बच्चे हैं आपके पास इस वक्त जिनको आप एजुकेट कर रही हैं? इस तरफ ला रही हैं? मतलब आई गो टू डिफरेंट स्कूल्स, ऑल सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। आई गो टू ऑर्फनेजेस, फॉस्टर होम्स, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, एवरी टाइप ऑफ केयर। अच्छा, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई जो है पाकिस्तान में लोकल चैप्टर है? यस, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस का लोकल चैप्टर है। नाम इसका रखा गया है एक प्रोजेक्ट पे, दैट वाज स्पेस फॉर आर्ट फाउंडेशन। नासा की एस्ट्रोनॉट है निकोल स्टॉट, उनका एक प्रोजेक्ट था, स्पेस सूट हमने पेंट किया था दुनिया भर के बच्चों के साथ मिलके। उस स्पेस सूट का नाम एक्सप्लोरेशन था और उसके नाम पे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा। उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पाकिस्तान से बच्चों का आर्ट वर्क जो है 2017 में स्पेस में भेजा जा चुका है। अच्छा। बिल्कुल, और बच्चों के वॉइस ओवर्स भी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल आर्ट वर्क। अदर देन दैट, एक्सप्लोरेशन इज पाकिस्तानी चैप्टर ऑफ स्टार शाइन फॉर एवरीवन, दैट इज़ अ बेल्जियम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन।
ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल दुनिया भर में 10 टेलीस्कोप जो हैं वो इनाम के तौर पर बच्चों को देती हैं जो एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रहे हों। 2017 में मैंने अपनी पहली टेलीस्कोप जीती थी, जिस पे एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली के साइन थे। उसके बाद अभी रिसेंटली एक और टेलीस्कोप मुझे मिली है। अब तक मेरे पास 3 टेलीस्कोप्स हैं, लेकिन कंपटीशन में मैंने जो फर्स्ट था अप्लाई 2017 में किया था। वाली भी कुछ चीजें जो हैं बच्चों को मिल रही हैं। जी, वो ऐसे है कि अब 2021 में जो 10 टेलीस्कोप्स जानी है दुनिया भर में, उनके ऊपर मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉट्स और नोबेल प्राइज विनर के सिग्नेचर हैं। अमंग दो सिग्नेचर्स मेरे सिग्नेचर्स क्या बात है जी, क्या बात दैट इज एन ऑनर। अच्छा, हमारे बच्चे कितने काबिल हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं, उनको बुलाते हैं, वो तो ऐसी बात करते हैं कि समझ ही नहीं आती। आपको भी कोई बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि यमुना आपको तो कुछ पता नहीं है, हम बताते हैं। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। छोटे बच्चों के साथ एक स्टोरी टेलिंग सेशन हो रहा था एंड देयर वाज अ वेरी यंग गर्ल एंड आई वाज टेलिंग अबाउट सन। तो वो बच्ची बिल्कुल मेरी गोद में आके बैठ गई थी और मैं मुंह पे हाथ रखे कहती मैं सांप रुके मुझे मैं बताती हूँ। तो शी सॉ सम वीडियो ऑन यूट्यूब और वो उसके बारे में सबको बताने लग गई। और वाकई अक्सर ऐसे होता है कि कुछ बच्चे मुझे इतने टैलेंटेड मिलते हैं कि वो मुझे चुप करा देते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। उनको डार्क मैटर की बातें करते हैं और ब्लैक होल्स की बातें करते हैं। मैंने कहा बेटा सॉरी मुझे तो ये नहीं आता, बट दे नो इट। वो जानते हैं, वो पढ़ते हैं इस बारे में, लेकिन स्कूल में और घर में वही बात है, प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो शेयर कर सकें। बिल्कुल। तो अब क्या आप देख रही हैं कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ रहा है या बच्चों को बाहर ही जाना पड़ेगा ये सीखने के लिए, समझने के लिए? अनफॉर्चुनेटली बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोशल मीडिया की वजह से। नासा, स्पेस एक्स, एलॉन मस्क, इन सब लोगों की वजह से बहुत रुझान बढ़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी बदनसीबी की बात है कि द बेसिक इक्विपमेंट, अ टेलीस्कोप, दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर पाकिस्तानी पीपल। हमें अगर मंगवानी भी हो तो इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जिस तरह टेलीस्कोप से चांद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है बहुत। आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल आप चांद पे बैठे हैं और आप बड़े क्लोजली जो है वो चांद के सूरज को कैसे देख सकते हैं? अब हम ऐसे सूरज को वैसे तो नहीं देख सकते जी। वो क्या कोई टेक्निक होती है जिससे देखा जा सकता है? एक स्पेशल सोलर फिल्टर होता है, एक समझ लें एक डिस्क होती है, एक फिल्म होती है, डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, जो हम दूरबीन के आगे लगा देते हैं उसके मेजर लेंस के ऊपर, और फिर आप सूरज को देख सकते हैं आराम से। आपकी आंखों को कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं। अच्छा, बच्चे आपके साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो ये शौक रखते हैं और यमुना के साथ एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? They can reach me out on social media @exploration by Yumna. That is on Facebook, on Instagram, और Twitter पे it's SOC_exploration. They can email me at explorationbyumna@gmail.com. बिल्कुल ठीक है यमुना, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई, आप इसका हिस्सा बन, आप बच्चों को आगे वो नॉलेज दे रही हैं जो पाकिस्तान में शायद लोग इसके बारे में इतना सोच भी नहीं रहे हैं बच्चे, लेकिन हमारे जो है बड़े काबिल हैं। अगर उनको ये मौके फराहम कर दिए जाएँ तो वो स्पेस पे जाके भी पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करेंगे। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।